दुनिया के कई देशों में बाइबल की पहुंच नहीं। क्या होगा यदि बाइबल पढ़ने का एकमात्र तरीका उसे मिट्टी से ढके गड्ढे से खोदकर निकालना हो, यह जानते हुए कि पकड़े जाने पर आपके पूरे परिवार को मार दिया जा सकता है? लाखों ईसाइयों के लिए यह क्या होता अगर जैसा नहीं है। यह एक कठोर वास्तविकता है। ओपन डोर्स और डिजिटल बाइबल सोसाइटी की एक नई रिपोर्ट ने इस सच्चाई को उजागर किया है। कुछ देश आध्यात्मिक अंधकार में जी रहे हैं। सोमालिया, अफगानिस्तान, यमन, उत्तर कोरिया, मॉरिटानिया, इन जगहों पर बाइबल की एक आयत भी आपकी जान ले सकती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, इथियोपिया, चीन और भारत जैसे देशों में लाखों लोग अभी भी बाइबल के लिए तरस रहे हैं और इसे पाने का कोई सुरक्षित तरीका उनके पास नहीं है। बाइबल तक सीमित पहुंच सीधे तौर पर उत्पीड़न, गरीबी और सरकारी दमन को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप चर्च नष्ट हो जाते हैं, वितरकों की हत्या हो जाती है और ईसाइयों को निशाना बनाकर चुप करा दिया जाता है। ओपन डोर्स यूएस के सीईओ रयान ब्राउन कहते हैं, यह संयोग नहीं बल्कि एक रणनीति है। वे जानते हैं कि जब आप ईसाइयों को बाइबल से दूर करते हैं तो आप उनके विश्वास को कमजोर करते हैं और उनके समुदाय को खंडित करते हैं। ग्रामीण मलेशिया में एक युवक ईसाई परिवार में पला बढ़ा, लेकिन उसने कभी बाइबल देखी तक नहीं थी। उसने कहा, मैंने बाइबल के बारे में सुना था लेकिन यीशु के बारे में नहीं। ये तब बदल गया जब उसे एक गुप्त कार्यक्रम के माध्यम से एक बाइबल मिली। अब वह अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता है। दुनिया भर में सिर्फ बाइबल की खोज ही खतरे और पीड़ा को न्योता देती है। फिर भी ईसाई सब कुछ दांव पर लगाकर भी परमेश्वर के वचन को अपनी सबसे बड़ी जरूरत मानकर उससे चिपके रहते हैं। यह उनकी अनमोल संपत्ति है। एक टाइप की हुई प्रति, एक तस्करी की हुई फॉइल या एक समुद्री डाकू का प्रसारण, तमाम खतरों के बावजूद परमेश्वर इसके जरिए बोलता है। प्रभु यीशु, उन लोगों को मजबूत बनाइए जो आपको जानने के लिए सब कुछ दांव पर लगाते हैं। उन्हें अपना वचन दीजिए और उनके सबसे बुरे समय में उसे राह दिखाने दीजिए। Explore the Arc Connect app's news section now.